हम आए हैं इस बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस ये बात था कि अभी हाल ही में पता नहीं इस समय 1 साल से क्या हुआ है, यूट्यूब फैमिली में किसका नज़र लगा है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पिछले साल यही सीज़न यही समय था लगभग कि जब संध्या यादव जी के भाई को मारा गया था, मतलब वो एक्सपायर हुए थे। उसके बाद से फिर जो है आप लोगों ने देखा कि ममता जौनपुरिया का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर हुई। अर्चना दी के यहाँ उनके जेठ जी एक्सपायर हुए, दीदी का भी तबीयत खराब ही चल रहा था। और बीच में अब तक अभी इधर ही एक न्यूज़ आ गया कि आरती जौनपुरिया के भाई जो है मतलब वो भी मार दिए गए। तो क्या कैसे हुआ वो सब तो हमें नहीं पता, उनके चैनल पे आपको पता चलेगा, वो सारा कुछ प्रूफ वगैरह दिखाएंगे। लेकिन ये एक दुख की बात है, बहुत ज़्यादा ही दुख मतलब सुन के लगता है कि किसी के घर का किसी का परिवार उजड़ जाता है, लोग इतना निर्दयी क्यों हो जाते हैं। तो दीदी उनके घर पे गई थी, क्या हालत था वहाँ का, उनके यहाँ का मतलब क्या कुछ हाल है इस समय? तो फ्रेंड उनके घर की हालत बहुत ख़राब है पहली बात तो। और उनकी मम्मी तो एकदम पागल हो गई हैं। भाई किसी का बेटा होगा और किसी के माँ की कोख उजड़ जाए तो क्या कर सकते सही हैं। बात है, ये बात तो भाई बच्चों का मरना कोई माँ बाप नहीं बोल सकते हैं। एक बार अगर वाइफ हस्बैंड में से कोई एक जाते हैं तो इंसान एक दूसरे को मतलब खुद को संभाल लेता है, पर अगर बच्चों को कुछ होता है इस माँ बाप के सामने तो इंसान नहीं संभाल पाता खुद को। ये बहुत मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मतलब अगर दुनिया का कोई बड़ा दुख है तो माँ बाप के सामने बच्चों का जाना ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि ये दुख हमने भी देखा, हमारे घर पे भी हम अपने दादी को हमेशा इस चीज़ के लिए तड़पते देखते हैं। तो ये तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा दुख है। जैसा कि और आरती जी हैं, आरती जी भी भाई है, वही एक कमाने वाला था और कोई उनके घर में संभालने वाला नहीं था। वही जो जिसको मार दिया गया वही एक लड़का जो था बुद्धिमान था, समझदार था, परिवार चला रहा था, माँ का ख्याल रख रहा था। अभी वैसे कोई बेटे नहीं है कि कोई संभालने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है। अब भगवान जाने किसी का दिमाग बदलेगा कि नहीं, अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कमाएंगे कि नहीं। और मेन चीज़ तो उनका घर भी नहीं है, एक गरीब परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मतलब हैं, कुछ बनाए, कुछ अभी बना भी नहीं है क्योंकि पापा भी एक्सपायर हो गए थे उनके और इधर बेटे एक्सपायर हो गए। आरती जी का शादी हुआ था, वहाँ से मतलब छोड़ वो हो गया, केस चल रहा है, मतलब हर तरह से परेशानी है। सही बात है, भगवान मतलब परेशान व्यक्ति को ही परेशान करते हैं बहुत, ये तो सही बात है इस और समय में। उनके एक बीता जिसे बोलते हैं ना, धनिया लहसुन बोने का जगह नहीं है, एक बीता का भी जगह तो नहीं मतलब है। वो जहाँ रहती हैं उनका घर नहीं है? उनका घर है, बस जो घर है अच्छा, बस उतना उतना ही है, आगे एक परग भी नहीं है मतलब कि किसी के मतलब निकल सके। और जो वहाँ के गांव के प्रधान हैं या गांव के लोग हैं उनको निकलने नहीं देते हैं, जब चाहते हैं तब डांट के इधर से मत जाओ उधर से मत जाओ, लेकिन अपनी मजबूरी है। और जबकि रास्ता है फ्रेंड, मैं देखी हूँ कि जगह है, अगर वो लोग चाहें तो मतलब एक साइकिल की जगह दे दें इन लोगों को तो भी अपना मतलब वहाँ अगर प्रधान चाहें तो झगड़ा हटा दें, हमेशा के लिए झगड़ा हटा दें, एक रोड चक्रोड थोड़ा सा दे दें, इतने जगह से किसी का कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा। भाई ऐसे लोगों को मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिए, गांव वाले मदद लोग करना सपोर्ट चाहिए। कीजिए, क्योंकि आप ही के हम गांव अपने के वो ब्लॉग भी में भी नहीं, देखिए वो आपके गांव के सदस्य हैं, तो गांव में अगर बिल्कुल। एक दूसरे का आप नहीं समझेंगे तो बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं। भाई कोई कुछ वहाँ नहीं जाके कर वहाँ सकता है सब ना। लोग ब्राह्मण तो ही आप है। लोग जो है जो भी हैं, अगर आप लोग ब्राह्मण है तो कोई भी हो या कोई भी कास्ट हो, भाई जाति से नहीं लेना चाहिए किसी को कभी धर्म नहीं इस तरीके से। उसमें अकेले वही शायद तो हैं। मतलब जो भी हो, जो भी कास्ट कुछ सब कास्ट हो, वो यादव हैं, बाकी लोग ब्राह्मण है, तो आप लोग को ये सोचना सपोर्ट चाहिए करना भाई, ऐसा चाहिए। नहीं है किसी को जाति से मत देखिए, इंसान को इंसान समझिए, जाति से कोई अब मतलब नहीं मतलब ये होता। थोड़ी नहीं है कि वो ब्राह्मण नहीं है तो आप नहीं लोग सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसा भाई, नहीं करना और चाहिए। अभी तो उनका घर जिस स्थिति में आ गया है कि पूरे गांव को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जिस हालात में वो लोग जी रहे हैं इस समय सबको सपोर्ट करना बहुत चाहिए। मतलब बहुत ही तरह से दुखद घटना परेशान है है। उनके घर पे, ये बहुत ही दुखद घटना, जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने भी देखा है बहुत ज़्यादा। और दीदी गई थी उनके घर की स्थिति तो सच में बहुत ख़राब है, मतलब वहाँ जा कर के किसी का भी कोई भी ये जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कहने का मतलब हर तरह से परेशानी है उनको, पत्थर दिल इंसान भी अगर एक बार उनकी वीडियो भगवान भी देखेगा दुख तो डाला रो है देगा। और जो आरी बगल के हैं वो लोग भी परेशान करके रखे वो लोग को मतलब कैसे हाँ जिए मतलब सब तरफ से भगवान, तकलीफ ही हर तकलीफ, तरह जब से। भगवान तकलीफ देते हैं तो सब तरफ से देते हैं, ये बात सही है। तो आप चलिए हम लोग वीडियो का सपोर्ट यहीं पे करिए। एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग और दीदी के पास बहुत ही लोग हैं तो भीड़ ज़्यादा पाई है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्ण।